क्या पुल पुलिया, क्या रिटेनिंग वाल, क्या नदी नाले और क्या बिजली के टावर, रेत माफियाओं ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। रेत निकालने की होड़ में आज जो बिलासपुर की कई ऐसी संपदाएं हैं जो बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। रेत का यह खेल आज से नहीं दशकों से चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण नदी में पानी का कटाव और उसकी दिशाएं बदलने लगी हैं। हम उस स्पॉट से आपको सारी जानकारी दे रहे हैं जहां एक दशक पहले रेत माफियाओं ने तुर्काडी पुल की नींव हिलाकर रख दी थी और मजबूरी में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस पुल के पैरानों पर और नए पैराने जोड़ने पड़े। और आज स्थिति यह है कि अरपा नदी कम से कम 10 से 20 फीट नीचे चली गई है, लेकिन आज भी उन रेत माफियाओं ने रेत निकालने में कोई कोताही नहीं बरती है। हम ऐसे ही एक जानकार जो दशकों से अरपा को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, श्याम मोहन दुबे जी, उनसे समझेंगे कि आखिर रेत माफियाओं ने किस तरह इस नदी को प्रभावित किया है। अ, बिलासपुर की जीवनदायिनी है हमारी अरपा मैया। और आप जी जहाँ पे खड़े हैं वो मैं थोड़ा पाया दिखाना चाहूँगा आपके कैमरामैन के सहयोग से कि ये जो पाया आप देख रहे हैं तो वो ऊपर का जो पिलर दिख रहा है, वो पिलर और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बस वहीं तक का ये पुल कभी बना हुआ था। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि जो काले वाले जो आपको कॉलम दिख रहे हैं नीचे, ये सारे इस तरह के पुल कभी नहीं दिखेंगे आपको। तो ये हाइट जो है यहाँ तक की रेत कभी रहा करती थी, उसके ऊपर भी उतना रेत निकल गया, मतलब 30 फीट रेत हम नदी का निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो अरपा मैया से जो रेत निकला हुआ है, ऑब्वियस है कि उसका जो वो है वाटर लेवल को रिचार्ज करने की जो क्षमता है वो रेत के माध्यम से होती है। रेत निकल गया, आप सिर्फ देखेंगे बंजर है। तो बंजर रेत से बंजरेस जो है वो पानी को रेजिस्टेंस करके अपने अंदर धारित करके नहीं रख सकता है। रेत उत्खनन से नदी का क्या हाल है, बताइए। देखिए सर, रेत खनन से तो नदी का वो ऐसा बुरा हाल हो गया है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और पानी का ठहराव भी नहीं हो पाता है यहाँ पर। गंदा पानी, मान लो पानी भी भरता है तो गंदा पानी भरा रहता है और बहुत ज़्यादा यहाँ तकलीफ है हम लोग को रेत खनन से। किस तरह की तकलीफ है, कैसे परेशानी होती है? तकलीफ ऐसे है कि मतलब जैसे बच्चे लोग नदी में जा रहे हैं, गड्ढा उड्ढा रहता है, डूब भी जाते हैं। एक घटना हुई थी, 2 लोगों की मौत हुई थी, उस समय आप लोगों ने क्या पहल की? अब हम लोग आवाज़ उठाए थे अपना अर्पण 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 के अभियान के तहत, अभियान मतलब आवाज़ उठाए थे हम लोग, लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं हुआ। यह सिर्फ अरपा नदी का ऐसा हाल नहीं है, अब रेत माफियाओं की नज़र खारून नदी पर भी चली गई है। वहां भी रोज 20 ट्रक रेत सुबह से निकाली जा रही है और पूरे छत्तीसगढ़ में नदियों को लेकर के विधानसभा में भी मामला उठ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार इन सारी गतिविधियों को देखकर भी अनदेखा क्यों कर रहे हैं। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।